हालेलुया, 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 हालेलुया। हम हालेलुया क्यों बोलते हैं? हाँ जी, स्वर्गीय भाषा है। आमीन। और हमारे परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम उसकी भाषा को अपनी जबान से बोले। आमीन। फिर से एक बार जोरदार बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखते हैं इनमें कितना दम है और आप में कितना दम है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, अभी इधर देखते हैं, 1 2 3। अभी सब लोग मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए। मेरे प्रियो, आप जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, आप विशेष लोग हैं। लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम अपने आप को एक साधारण रूप में ही देखते हैं। सोचते हैं मैं छोटे से घर में रहता हूं इसलिए मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैं साइकिल चलाता हूं इसलिए मैं साधारण व्यक्ति हूं। मैं एक झोपड़ी के घर में रहता हूं, मिट्टी के घर में रहता हूं इसलिए मैं साधारण व्यक्ति हूं। परमेश्वर की नजर में कोई छोटा, कोई बड़ा और कोई उच्च नहीं है। आमीन। हमारा परमेश्वर सबको एक नजर से देखता है। हालेलुया, आमीन। जब आपके बच्चे होते हैं तब आप उनको किस नजर से देखते हैं? सबको एक नजर से देखते हैं या सबको अलग अलग नजर से देखते हैं? क्यों? क्योंकि आप सभी से एक समान प्यार करते हैं। आमीन। क्या करते हैं आप? सभी से एक समान प्यार करते हैं। आमीन। हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है और वो कल भी सभी को एक ही नजर से देखता था, आज भी एक ही नजर से देखता है और आने वाले समय में भी एक ही नजर से देखेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो आपसे, यीशु के लिए ताली बजाना है तो जोरदार ताली बजाओ। ताली बजाना में कंजूसी मत करना, इसके लिए पैसा नहीं लगता। आमीन। परमेश्वर ने बहुत सुंदर 2 हाथ आपको दिए हैं जो ये इलेक्ट्रिक के वाद्य से भी कहीं बढ़कर सुरीली आवाज दे सकते हैं। आमीन। और उसके लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। आमीन। बाइबल बताती है कि आप उसके लिए विशेष हैं। आमीन। क्या है आप? बोलिए, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं। केवल आप चर्च में हैं और पास्टर बोल रहे हैं विशेष है करके, इसलिए मत बोलना। लेकिन जब आप यहां से जाए तो अपने आप को जब आप आईने के सामने में देखे तो अपने आप को विशेष के रूप में ही देखना। आमीन। क्योंकि आपका परमेश्वर विशेष है। हालेलुया। और जब आपका परमेश्वर विशेष है तो आप जो उसकी बेटी और बेटी है तो आप भी उसके नजर में विशेष है। हालेलुया। इसलिए कभी अपने आप को छोटा बड़ा ये मत समझना, क्योंकि आप जैसे भी हैं आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। और उसका प्यार बिना शर्त का प्यार है। कैसा प्यार है? इसलिए नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं इसलिए आपसे प्यार करता है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं इसलिए आपसे प्यार करता है, आप दशमांश दे रहे हैं इसलिए आपसे प्यार करता है, आप बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा उपवास करते हैं इसलिए आपसे प्यार करता है। उसका ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे हैं वैसा आपसे प्यार करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो प्यार है। हालेलुया। क्या है वो? प्यार है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है और वो उसका स्वभाव भी प्रेम का है और वो हर एक के ऊपर केवल प्रेम को ही प्रदर्शित करता है। आमीन। वो परमेश्वर अकाल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर सुख का परमेश्वर है, वो परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है, वो परमेश्वर कभी घटी से निकालने का परमेश्वर है और वो परमेश्वर असंभवता का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन। आज हमारी आत्मिक जागृति सम्मेलन का 3रा दिन है मेरे प्रियो। लेकिन विश्वास कीजिए, जिस विश्वास के साथ आप यहां पे बैठे हुए हैं, प्रभु
आपके जीवन में जो बात चाहिए प्रभु अवश्य आपको देगा। आमीन। क्योंकि ये किसी उस व्यक्ति का वचन नहीं है कि जिसकी जबान है वो बोले ना, जिसके आंख है वो देखे ना, जिसके हाथ है वो काम करे ना, जिसके पैर वो चले ना, जिसका मन है लेकिन आपके आंसुओं को देखे ना, आपकी पीड़ाओं को समझे ना, आपके दुखों को समझे ना, आपके तकलीफों को समझे ना। ये वो यीशु मसीह नहीं है, लेकिन वो ये यीशु मसीह है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जिसने पाप के ऊपर जय पाई है, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है और उसने शैतान के हर एक कामों के ऊपर जय पाई है। आमीन। शैतान बार बार आकर झूठ बोलेगा कि तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है, तेरे जीवन में यही है, तो उसको बोलना मेरा परमेश्वर तेरे झूठ से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा इस बाइबल के ऊपर लोगों को कहता हूं कि जितना ज्यादा आप इसको अपने मन में धारण करेंगे, उतने ही आप अपने आप को उस लेवल में, उस क्षेत्र में देखेंगे, उस स्तर पर देखेंगे जिस स्तर पे आपको पहले ही आपके परमेश्वर ने रखा हुआ। आमीन। वो रखेगा नहीं, उसने ऑलरेडी आपको उस स्तर पर रखा हुआ है। क्योंकि वो कहता है पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही कहां है हम? नहीं सिस्टर, स्वर्ग में लिखा हुआ है। नहीं अच्छे से पढ़िए। अरे अनंत जीवन में लिखा हुआ है, नई यरूशलेम में लिखा हुआ है। नहीं आप अच्छे से पढ़िए। पक्का संसार में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जैसा वो है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। हालेलुया। यदि आपका यीशु लंगड़ा नहीं है तो आप भी लंगड़े नहीं रहेंगे। आमीन। आपका यीशु यदि रोगी नहीं है तो आप भी रोगी नहीं रहेंगे। यदि आपके यीशु को किसी बात की कमी घटी नहीं है तो आपके पास भी किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। यदि आपका यीशु असंभवता के ऊपर संभव है तो आप भी असंभवता के ऊपर संभव है। हालेलुया। इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय और 23 वचन में एक वचन लिखा है, जो इसको समझ जाएगा आज उसके जीवन में असंभव काम हो जाएंगे। आमीन। जो कई सालों से उसको नहीं देख रहे हैं, यदि इस वचन को यदि आप समझ जाएंगे तो आप आज और इस समय के समाप्त होने तक अपने जीवन में उस असंभवता को संभव होते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्लीज रीड दैट वर्ड्स। पढ़िए कोई तो भी। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बोले मेरे पीछे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। बोलिए मेरे लिए। अपने छाती पर, अपने सीने पर, अपने दिल में हाथ रख के बोलिए मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जोरदार ताली अपने यीशु के लिए, उसके वचन के लिए। यहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सभाओं में, भीड़ में प्रचार कर रखे गए और यीशु मसीह कुछ काम के लिए कई अलग जगह चले गए। एक पिता अपने बेटे को लेकर उसके चेलों के पास आता है, क्योंकि यीशु मसीह केवल काम नहीं करता था लेकिन उसके चेलों को भी उसने अधिकार दिया था कि तुम भी जाओ, मन फिराओ का सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। तो यीशु मसीह जब अपने चेलों को उसने तैयार किया और जब अपने चेलों को उसने भेजा तो एक पिता उसके पास आया जिसको मिर्गी का रोग लगा हुआ था। और जब उसको, हालेलुया, मिर्गी का रोग इसलिए हालेलुया नहीं, चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आमीन। किसी ने कहा स्वर्ग नीचे गए, ऊपर पृथ्वी गए, बोलो हालेलुया।
हमको ध्यान से सुनना है हम क्या सुन रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरा वचन ध्यान धर के सुन। आमीन। परमेश्वर ने कान दिया है ना, दिया है, और इसी कान से सीधा वचन हमारे मन में जाता है ना। इसलिए इस कान को बिल्कुल खोल के रखना है। क्या करना है? बोलिए खोल के रखना है। नहीं, मेरे साथ खोल के रखना है। हाँ, थोड़ा सुर में खोल के रखना है। ये यदि खुलेगा तो सही वचन आपके कान में जाएगा। आमीन। यदि आपके कान यहाँ पे है, ये शारीरिक कान, चमड़े के कान यहाँ पे है, लेकिन सुनने के कान यहाँ पे नहीं है, तो आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देंगे। आमीन। इसीलिए जरूरी है कि ये चमड़े के कानों के साथ साथ सुनने के कान भी खुले रहे। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ पे एक पिता अपने बेटे को लेकर आया था उसके चेलों के पास और उससे कहने लगा, हम शांति से बैठेंगे थोड़ा सा प्लीज। यहां पे हम देखते हैं कि उसके चेले उस पिता को देखकर, उस बेटे को देखकर वो उससे बातचीत करने लगे। उसका पिता उस बेटे के पास आया, उसके चेलों के पास आया बेटे को लेकर, और उसे कहने लगा कि आप मेरे बेटे को चंगा करो, क्योंकि इसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। कभी इसको आग में डाल देता, कभी इसको पानी में डाल देता, कभी इसके मुंह से फेन निकल जाता। ये अलग अलग तरीके की हरकतें करता है। मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं इसके कारण बहुत दुखित हूं, क्योंकि जिस पीड़ा से गुजरता है और जब कोई उस पीड़ा को देखता है मेरे प्रियो, वो पीड़ा जो सहन करता है और जो उसके साथ रात दिन रहकर उस पीड़ा को देखता है, उसके लिए बहुत ही तकलीफदायक और उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक और उसके लिए बहुत ही आंसुओं का कारण हो जाता है। वो भले लोगों के सामने में रोएगा नहीं, लेकिन अकेले में रोएगा, अकेले में तड़पेगा, अकेले में चिल्लाएगा। यदि पिता है तो अपने बेटे के लिए चिल्लाएगा, कब मेरा बेटा ठीक होगा। यदि बेटे को प्रॉब्लम है तो वो बेटा अकेले में अपने आप को कोसेगा और कहेगा, क्या मैं इस बीमारी से ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या ये रोग मेरे जीवन से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्या मेरा जीवन केवल इसी पर टिका रहेगा। मैं समझता हूं वो जरूर कई वैद्यों के पास गया होगा, कई डॉक्टरों के पास गया होगा, कई पैसा उसने भी खर्चा किया होगा अपने बेटे को इस बीमारी से, इस तकलीफ से छुटकारा देने के लिए। कई टेस्ट उसने करवाए होंगे, लेकिन सभी में उसको रिजल्ट 0 मिला होगा। लेकिन जब वो यीशु के चेलों के पास आया तो एक आशा के साथ आया कि जैसा यीशु काम करता है उसके चेले भी काम करते हैं। और उसके पास आया, और जब आया उसके पास तो उसके चेलों को बोलने लगा कि तुम इसको ठीक करो। ऐसा लिखा हुआ है कि वो उसे ठीक नहीं कर पाए। फिर थोड़ी देर के बाद यीशु उतने में आए, देखा कि लोग यीशु के चेलों के साथ वाद विवाद कर रहे हैं और उनके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। और यीशु ने कहा, क्या हुआ मुझे बताओ। फिर ये पिता यीशु के पास आया। ये पिता जब यीशु के पास आया तो उसको पूछने लगा, उसको बोलने लगा। यीशु ने उसके पिता से पूछा, क्या क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, आप क्यों मेरे चेलों को सता रहे हो। तब उसने सारी आपबीती, सारी वास्तविकता उसके सामने में रख दी। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वास्तविकता और सच्चाई में क्या अंतर है। आज का विषय है वास्तविकता और सच्चाई में क्या अंतर है। What is the difference between facts and truth? Okay? आज का मेरा विषय है कि वास्तविकता और सच्चाई में क्या अंतर है। आप ये स्पीकर देख रहे हैं, मैं इसको बोलता हूं कि ये एक माइक है। विश्वास करेंगे आप? बोलिए ना। मैं बोलता हूं ये माइक है। क्या है ये? स्पीकर। बोलिए ना, क्या है? स्पीकर। आप यहीं पे है ना? यहीं पे है? हो तो नहीं गए स्वर्ग में? नहीं ना, यहीं पे रहिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ये क्या है? नहीं, मैं कहता हूं ये माइक है। मैं कहता हूं ये माइक है। स्पीकर। क्यों? ये क्यों स्पीकर है? क्योंकि आप इसको देख रहे हैं कि ये स्पीकर है।
क्योंकि माइक छोटा सा जो मेरे हाथ में है और स्पीकर बड़ा है, जिसके विषय में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि माइक कितना बड़ा होता है और स्पीकर कितना बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? वास्तविकता। लेकिन इसके अंदर से जो आवाज निकल रही है वो कैसे निकल रही है? माइक से थोड़ी आवाज निकल ये निकाल दिया, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, फिर ये कोई काम का नहीं, इससे आवाज नहीं आ रहा, कोई काम का नहीं, है ना। लेकिन मैं यदि इसको इससे फिट कर दूं और बोलूं तो ये आवाज आएगा। आमेन। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन उस तार से जुड़ा हुआ, एक केबल से जुड़ा हुआ है, जो केबल सीधा बिजली से जुड़ता है और बिजली की तरंगे जब इस वायर के माध्यम से इस माइक में आती है, तब मैं जो भी बोलूंगा वो मेरा छोटा सा शब्द बड़े शब्द में आपके कानों तक पहुंचेगा। आमेन। लेकिन क्या आपने उन तरंगों को देखा है? लेकिन आप क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे बोलिए, क्या करते हैं? आराधना करके थक तो नहीं गए ना आप लोग? नहीं ना, क्योंकि आप पे 2 घंटे लेने वाला हूं। तैयार है बैठने के लिए? तैयार है? हाँ, ठीक है। आज पूरी शाम ले लेते हैं आज, ठीक है। नहीं, जितना प्रभु चाहेगा उतना बोलेंगे। सो आप ये विश्वास करते हैं कि इसके अंदर से जो तरंगे निकलती है वो ही वाणी को देती है। आमेन। आप विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आपने उन तरंगों को देखा है? देखा है उन तरंगों को? बोलिए ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा हाँ होता है। क्या है? जैसा मंडी बताइए, क्या ऐसा या ऐसा? अरे हिलाइए ना, क्या होता है? ऐसा हाँ, ऐसा ना। क्या है? ना किसके लिए? ना किसके लिए? तरंगे नहीं देखे, हाँ किसके लिए? देखेंगे। क्या देखें? विश्वास करते हैं कि इसमें से जो निकल रहा है वो तरंगे हैं। जब वो पिता अपने बेटे को लेकर आया था तो कई सालों से वो उसको देख रहा था कि वो कभी अग्नि में जाके गिरता है, कभी पानी में जाके गिरता है, कभी सोए से उसके मुंह से फेन आ जाता है, कहीं वो चक्कर खा के गिर जाता है, कहीं भी वो घूमने लगता है, उसको 10 लोग लगते पकड़ने के लिए उसको कभी चमड़े की चप्पल उसके नाक में सुंघाया जाता है, या कभी प्याज तोड़कर उसके नाक में डाला जाता है, कभी उसके पैरों को घसा जाता है, कभी उसके हाथों को रब किया जाता है। ये